हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स परीक्षा बोर्ड सीरीज के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर 6 एंड 404 और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, साथ ही एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 2019 के उसमें भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 96 को फैक्टराइज कर लेंगे, मतलब इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो ये होता है 2 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू 3 होगा, और ये 404 के जो फैक्टर्स रहेंगे वो 2 की पावर 2 इंटू 101 होगा। अब आगे, अब जैसा कि आप देख पा रहे, इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 2 की पावर 2 है। क्यों है वो? क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 5 है, लेकिन सबसे छोटी जो घात है वो यहाँ पर 2 है, इसलिए दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या रहेगा? 2 की पावर 2। और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा। ये क्या है? ये कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारा HCF हो गया है, इक्वल्स टू 4। अब आगे 2 की पावर जो 5 है इज मैक्सिमम प्राइम फैक्टर एंड 101 एंड 3 इज नॉट कॉमन इन बोथ। तो ये जो 4 है वो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है दोनों ही नंबर्स में, और इसके अलावा जो 101 और 3 है ये दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो बचे हुए नंबर, तो 2 की पावर 5 मैंने पहले आपको बताया था कि जब एलसीएम करेंगे तब पावर आपको हाईएस्ट वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 5 है। जब एचसीएफ करेंगे तब छोटी घात आपको लेनी है और जब एलसीएम करेंगे तब बड़ी घात आपको लेनी है। तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, इंटू जो बचे हुए नंबर है एक एक बार है उन्हें भी ले लेंगे, तो 101 और 3 भी आ जाएगा। और अब 2 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हो, और 101 और 3 का मल्टीपल होगा तो 303 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 96 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है कि क्या 6 की घात n जो है वो उसका एंड जो होगा, अंत जो होगा वो 0 से होगा या नहीं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या n के लिए। तो इसका सोल्यूशन है फॉर एनी नेचुरल n नंबर इफ द नंबर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। अगर ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जिसकी जो पावर है, जो 6 की पावर n है, वो किससे हो? 0 पर एंड हो, डिजिट 0 पर, देन इट इज डिवाइजिबल बाय 5। तो वो किससे डिवाइजिबल होगी? डिविजिबल होगी 5 से होगी। हेंस इट हैज 5 एज अ प्राइम फैक्टर, और इसीलिए क्या होगा? 5 उसका प्राइम फैक्टर होगा। ऑब्वियसली अगर कोई नंबर है जो 0 से एंड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ठीक है, ये तो 10 5 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब आगे, वैसे ही इट इज नॉट पॉसिबल बट, जबकि ये संभव नहीं है, बट 6 की पावर n है, तो 6 को हम जब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 आ जाएगा, और इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं कि जो 6 के फैक्टर्स है वो 2 है और 3 है ना, लेकिन इनमें 5 नहीं है। तो इन एसेंस 6 to the power n contain prime factors 2 and 3. Uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 6 to the power n। और ये जो arithmetic की जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है इनकी, वो हमें बताती है कि 6 के जो प्राइम फैक्टर है उसमें कोई और नंबर नहीं है, किसके? 2 और 3 के अलावा। तो क्या हो जाएगा? 6 to the power n does not contain prime फैक्टर, कौन सा? 5 नहीं है इनमें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 और 3 है, 5 नहीं है। Hence
6 to the power n cannot end with the digit 0, तो इसीलिए इसकी जो पावर है वो 0 पर एंड नहीं हो सकती फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो क्या इरेशनल नंबर है, और ये कब कब पूछा गया, एनसीईआरटी में भी पूछा गया, साथ ही एमपी बोर्ड में 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है, सपोज मान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। हमने सपोज कर लिया, अभी मान लिया है। देन वी कैन टेक a एंड b टू को प्राइम नॉन जीरो इंटीजर्स, और फिर हम क्या करेंगे, a और b को हम दो को प्राइम इंटीजर्स के नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर्स के रूप में ले लेंगे, जहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा, मतलब जो भी हमारा हर में रहेगा वो नंबर जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जीरो होगा तो जीरो से हम उस नंबर को न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। देन ये नंबर हम लिख लेंगे 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, ये हमारी क्या है, ये फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो माइनस के रूट 3 है यहाँ पर, ये इक्वल के उस तरफ आ गए तो ये प्लस के हो गए, और इक्वल के जस्ट बाद है तो प्लस का साइन नहीं लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और ये a अपॉन बी यहाँ पर प्लस के है, इस तरफ आ गए तो माइनस के हो गए हैं। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, वेयर a एंड b आर टू को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें ये जो माइनस के a अपॉन बी है, अब ये भी उस तरफ हो गए। ठीक है, तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और रूट 3 तो पहले से यहाँ पर प्लस का है ही। अब यहाँ पर ये a अपॉन बी को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये यहीं पर ही रहने दिया हमने। अब ये 5 माइनस a अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर एंड 50 रूट 3 इज रेशनल। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर्स है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट बात हो रही है। द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल, जबकि सच बात ये है, सत्य ये है कि जो रूट 3 है हमारा वो क्या है, इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक दूसरे की जो विपरीत बात हो रही है, ये क्यों हुई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने क्या माना था, गलत चीज मान ली थी। ठीक है, हमने नंबर को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था, जो कि गलत था। दैट रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, और इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 माइनस रूट 3, ये क्या है, इज इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया है। यहाँ पर हमने इस जो चैप्टर 1 है इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को आज सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। Do like and subscribe the channel. Thank you for watching.